सितंबर 2024 अहमदाबाद रेलवे स्टेशन हर दिन की तरह वंदे भारत एक्सप्रेस पर यात्रियों का आना जाना जारी था। पर इस दिन कुछ खास भी होने वाला था। रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरे में एक व्यक्ति नीले सूटकेस के साथ कैद हुआ, जिस पर पुलिस को शक हुआ कि उसने ट्रेन के एक यात्री का लैपटॉप चुराया है। ये बस एक मामूली चोरी का केस लगा था, लेकिन हकीकत इससे कई ज़्यादा खतरनाक थी। क्योंकि जब रेलवे पुलिस ने वंदे भारत एक्सप्रेस के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया तो एक व्यक्ति पर उसका ध्यान गया, जो संदिग्ध रूप से उस सीट के आसपास घूम रहा था जहां से लैपटॉप चोरी हुआ था। पुलिस को उसकी पहचान करनी थी और उसकी सीट की जांच करने पर रिजर्वेशन लिस्ट का पता चला कि उसका नाम हर्षद चौधरी है। उसके बाद उसके आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज मिलते ही पुलिस ने उसे ट्रैक कर लिया और उसको कॉल किया और बुलाया। उसके बाद हर्षद ने फोन उठाया और हर्षद ने फोन पर पुलिस को बताया कि लैपटॉप गलती से उसके पास आ गया है और कहा कि वे इस लैपटॉप को वापस लौटाने आ रहा है। पुलिस ने इसे पहली बार में एक आम घटना माना, लेकिन असली साजिश तब सामने आई जब हर्षद ने खुद को इंडियन आर्मी का मेजर बताया। पुलिस के सामने एक बड़ा सवाल था कि क्या एक आर्मी मेजर भी ऐसे साधारण चोरी में शामिल हो सकता है। पुलिस ने जांच जारी रखी और हर्षद की कहानी में कई जोड़ मिले। जब उससे ड्यूटी से छुट्टी के ऑर्डर मांगे गए तो उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया। इस पर पुलिस को और शक हुआ और उन्होंने हर्षद के दस्तावेज की आर्मी हेडक्वार्टर से क्रॉस वेरिफिकेशन करवाया और उसके बाद बड़ा खुलासा हुआ। तब सामने आया कि इंडियन आर्मी में मेजर हर्षद चौधरी नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। अब पुलिस के सामने ये एक गंभीर मामला था, जिसे वे मामूली चोरी समझ रहे थे, वे असल में एक धोखा था जिसने आर्मी अधिकारी का रूप धारण कर रखा था। फिर उसका असल नाम का पता चला और उसका असली नाम शहबाज अली था, जो अलीगढ़ का रहने वाला था और पहले सेना में सिपाही रह चुका था। खराब सर्विस रिकॉर्ड के कारण उसे सेना से बाहर निकाल दिया गया था। शहबाज ने अपनी पहचान छुपाकर फेसबुक और शादी वेबसाइटों का इस्तेमाल करके कई लड़कियों को धोखा दिया था। वे फर्जी आर्मी ऑफिसर बनकर उनसे मिलता और प्यार का नाटक करता और फिर उनसे पैसे ठगने की कोशिश करता। उसकी इस चालबाजी का शिकार 128 लड़कियां हुई थी, जिनमें से 30-40 लड़कियां उनसे नियमित संपर्क में थी और 20-25 से उसने शारीरिक संबंध भी बनाए थे। उसके मोबाइल फ़ोन से पुलिस को पता चला कि वे अपने शिकारों को बेहद सोच समझ कर चुनता था। वह खासकर नौकरपेशी लड़कियों को ही टारगेट करता था जो इमोशनल और फाइनेंशियल तौर पर उसकी मदद कर सके। वो बहुत अच्छे से मैनिपुलेट करता था, जिसके एक निर्दोष व्यक्तित्व के पीछे एक शातिर अपराधी की पहचान छुपी हुई थी। जब अहमदाबाद पुलिस ने शहबाज की असलियत का पर्दाफाश किया तो वे ये जानकर स्तंभ रह गए कि वे एक हाई प्रोफाइल स्कैम कर रहा था। उसने अपने एक विक्टिम को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से शोषण किया था। पुलिस ने उसकी जांच के लिए राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर और यूपी में टीमें भेज दी। शहबाज अली जैसे अपराधी हमारे समाज में बेखौफ घूमते रहे हैं, अपनी असल पहचान छुपाकर मासूम लोगों का शोषण करते हैं। लेकिन इस केस ने दिखा दिया कि कैसे सतर्क और सही समय पर कार्रवाई से एक बड़े धोखे का पर्दाफाश किया जा सकता है। और इस कहानी से ये याद रखना कि किसी पर भी आंख बूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए।